ये ले मोटका बहन, जरा मुंह मीठा कर और मुबारकबाद दे मुझे। मुबारकबाद? पर किस चीज की? सब ठीक है ना? खैर से मैं तीसरी बार दादी बन गई हूँ। अरे तुझे पता है, रात ही ना मेरी बहू ने दो सुंदर सुंदर बच्चों का जन्म दिया है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सच? तेरी बहू ने दो बच्चों का जन्म दिया है? ट्विंस? अरे हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तू भी आना देखने, बहुत प्यारे हैं। एक मेरी बहू को देख ले। अरे 5 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। मुझे तो इतनी ख्वाहिश थी कि मेरे छोटे छोटे पोता पोती हो जो मुझे दादा दादी कहें, लेकिन लगता है मेरी किस्मत में ये है ही नहीं। अरे पता नहीं बहू ने कौन से पाप किए हैं जो माँ बनने को उसे सुख मिला ही नहीं। अरे मोटका, इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, देखना। तू बस दुआ करती रहा कर। मुझे उम्मीद है तू दादी बन के जाएगी। अच्छा ये ले, मैं मिठाई यहाँ पे रख के जा रही हूँ, तूने भी जरूर खानी और अपनी बहू को भी जरूर देना। मैं इतनी देर तक दूसरों के घरों में होकर आती हूँ, सबको मुबारकबाद तो देनी है ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ। जब मेरी शादी हुई थी, मैं तो 1 साल बाद ही मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया था, और एक बहू को देखो 5 साल हो गए शादी को। मैं किसके आगे जाके अपने रोने रहूं? अरे हर डॉक्टर को चेकअप करवा लिया, हर हकीम को दिखा लिया, हर दवा करके देख ली, लेकिन पता नहीं क्या मंजूर है। मुझे तो लगता है मेरी बहू में दोष है। मुझे तो लगता है वो माँ बन ही नहीं सकती। हाँ यही लगता है, वरना मैंने कितनी दवाइयाँ कितने ट्रीटमेंट करवाए हैं। क्या मैं हर वक्त लोगों के घर से आए हुए इस तरह रसगुल्ले खाऊंगी? क्या मैं कभी अपने पोते के होने पर या पोती के होने पर रसगुल्ले नहीं बांटूंगी? कब तक ये सब चलेगा? नहीं, मुझसे ये अब बर्दाश्त नहीं होता। बहू मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठा रही है। सोचती होगी अरे जो मर्जी कह दो, सासू को कौन सा फर्क पड़ता है, बेशक कोई औलाद हो या ना हो। इसलिए तो मुझे यहाँ पर महारानी बना के रखा है, पर और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ऐसे नहीं मर सकती। मैं कम से कम अपने पोतों के साथ खेलना चाहती हूँ, और ये बहू तो मुझे लगता है ऐसे ऊपर बन जाना चाहती हूँ। आज फैसला होके रहेगा। आज 2 टक बात करती हूँ बहू से। बहू। जी मम्मी जी बोलिए। बहू आज तो मुझे साफ साफ बता दे, अरे तू चाहती क्या है? देखा किससे लोगों के घर से मिठाइयाँ आ रही हैं, लोग 3 बार 4 बार दादी बन रहे हैं, और मुझे देखो एक मर्तबा भी ये खुश नसीबी मिली नहीं। बहू तुझे आज फैसला करना ही होगा। अरे क्या तू ये हमें खुशखबरी कभी नहीं देगी? हमेशा इस तरह तरसाती रहेगी? मम्मी इसमें बड़ा मेरा क्या कसूर है? मैं तो आपके सामने जहाँ आप कहती वहाँ जाती हूँ, कितने डॉक्टरों को दिखा लिया, कितने ट्रीटमेंट कर लिया, कितने हकीमों को दिखा लिया, जहाँ आप कहती जो कहती है वो तो करती है। अब मैं क्या करूँ? ये मेरे हाथ में तो नहीं ना। जब ऊपर वाले की मर्जी होगी हो जाएगा ना। ये तो तू ही बता किसकी गलती है, तेरी नहीं तो मेरी है क्या? अरे मैंने तेरे इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन अब और पैसे मैं खर्च नहीं करूंगी। मैं पागल हूँ जो तेरे ऊपर बांझ के ऊपर बस पैसे खर्च करती रहूं। तुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तू हमें कभी बच्चा देगी। तू तो बांझ है, बांझ। हाँ, जो मेरे बच्चे के पल्ले पड़ गई। अब बहू तूने एक फैसला करना है, चुपचाप इस घर से दफा हो जा और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। अरे मैं नहीं चाहती कि वो तेरे साथ पूरी जिंदगी रहे। अच्छा है कि तू इस घर से दूर चले जा कहीं। नहीं मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा? मैं बांझ नहीं हूँ, बस ऊपर वाले की जब मर्जी होगी हो जाएगी ना औलाद। क्या मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बच्चा के, कोई मुझे माँ कह के पुकारे। अरे मैं भी तो चाहती मेरे बच्चे हो, और आप मुझे कह रहे मैं घर से चले जाऊँ। कहाँ चली जाऊँ? मम्मी ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए, और मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती, मैं नहीं रह सकती। प्लीज मम्मी जी ऐसा मत कीजिए। बहू मुझे अभी तेरी कोई बात नहीं सुनी। हो सकता है कुछ दिन तक मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन अभी मेरी नजर से दूर हो जा, वरना ये ना तो तुझे कच्चा दबा के खा जाऊं। हाँ, तेरी मनोज शक्ल देखती हूँ ना तो मुझे अपने गम याद आ जाते हैं कि देख कैसे मुझे एक पोता भी नहीं मिला। हाँ, दफा जा अपने मेके। मोटका तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो क्यों? क्या ये बहू का घर है, भला बहू अपना घर छोड़कर कहीं और क्यों जाएगी? तो तुझे क्या हो जाता है आयरोज? आप तो चुप रहें बेहतर है। आपको अगर कुछ नहीं पता तो बेहतर ये कि आप अपनी बात बांधी रखें। देखा कैसे लोग मुझे मिठाई देकर जा रहे हैं, मोहल्ले भर में लोग दादी बन रहे हैं, और मैं एक इस बहू का मैं क्या करूं? मैं तो खुद तंग आ चुकी इससे, जो मुझे एक पोता भी नहीं दे रही। और आप ना आईना के बाद मेरे मामले से दूर रहिएगा, वरना ये ना कि मैं जहर खा के मर जाऊं, फिर रोती रहेगी मेरे कमरे में बैठ के। लेकिन मोटका क्या मोटका? नहीं समझ आ रहा ना? खा लो जहर, तब आप सबको शांति मिल जाएगी। मेरी वजह से 30 घर में लगता है सारी बेसुकूनी है ना। ठीक है, मैं जहर खा लेती हूँ।
नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस किसी काम से बाहर जा रहा था, तो तुमने जो करना है करो, पर प्लीज ऐसे बातें मत किया करो। मुझे तो ना इस मोटका से बहुत ही डर लगता है। पता नहीं कौन सी मनोज गई थी जब मेरे से पाला पड़ गया। इसकी जिद का कभी मेरी चलती नहीं, हमेशा अपनी मनमानी करती है, और अगर अपनी जिद ना पूरी हो तो न जाने पता नहीं क्या ही करती है। उफ, बेहतर ये कि मैं चुप करके निकल जाऊं। बताओ कैसे हो तुम? अरे तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम इस घर की खुशियां खा रही हो? तुम एक डॉन और नागन हो। इस घर के वंश को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। लेकिन तुमसे एक वारिस पैदा नहीं हो रहा। सच कहो ना, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, तो कम से कम अगर उसके बच्चा ना हो रहा था तो अपने पति को तलाक देती, या फिर क्या मम्मी जी, आखिरकार वो क्या क्या लेती? अरे जब ये चीजें हमारे हाथ में नहीं तो हम क्या ही कर सकते हैं? मम्मी, इंसानों के हाथ में जितना होता है उतना तो हमने कर लिया ना। हाथ पैर मार के देख ली, जो जो अपने काम मैंने किया है ना। लेकिन मम्मी जी प्लीज आप मुझे मजबूर मत करें। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप चाहे जो मर्जी के, ये मेरा घर है। भला मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊंगी? हाँ, आप अगर और कहेंगे ना मैं और ट्रीटमेंट करवा लूंगी, लेकिन मुझे इस घर से प्लीज मत निकालिए। ऐसे कैसे नहीं चाहेगी? तुझे तो इस घर से जाना ही पड़ेगा। और ट्रीटमेंट करवा ले। अरे बहुत पैसे कर ली, अब नहीं करेंगे? पागल हूँ मैं क्या? मैं तो कुछ और सोचूंगी अब। मम्मी जी, आप मेरी पत्नी को कहाँ भेजने की बातें कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? मैं तेरी पत्नी को ये कह रही हूँ कि ये अब इस घर में नहीं रहेगी। इसे इसके मैके जाना होगा, क्योंकि अब इस घर में कोई जगह नहीं। पर क्यों मम्मी? क्या हुआ इससे? ये ईशानक अपने मेके क्यों जाएगी? मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं इसके साथ? अरे अचानक नहीं हुआ, 5 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब जाकर तो निकला है। हाँ, मुझे तो ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। अरे तुम्हारी पत्नी से एक बच्चा पैदा नहीं हो रहा। आस पड़ोस में हर एक के यहाँ बच्चे पैदा हो गए हैं। अरे एक मुझे देखो, मैं भी तक दादी नहीं बन पाई। पर मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी पत्नी हमेशा हमेशा कर अपने मेके जाएगी। अब ये इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी इस घर में जगह ही नहीं। पर माँ ऐसे कैसे अपने मेके जा सकती? मैंने इसे शादी की है। अरे पूरे मान सम्मान के साथ इसे लेकर आया, और आप कह रही मेके चली जाएगी? ठीक है बेटा, अगर तूने इसके साथ शादी की है, उसको इज्जत और मान देना है, और आगे भी हमेशा अपने साथ रखना है ना, तो ठीक है, तो इसके साथ हमेशा खुश रह। मैं ये गाछ छोड़कर चले जाती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है तुम लोगों को तो मेरी जरूरत ही नहीं है। माँ जाए बेशक बाहर में। अरे नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही? आपके बिना भला कैसे रह सकते हैं हम लोग? नहीं बेटा, अब तुझे एक फैसला लेना ही होगा। अब इस दुख के साथ मैं तो जिंदा नहीं रह सकती। तुझे अपनी माँ और पति में से एक को चुनना ही होगा। सुबह तक कर टाइम है, मुझे जल्द से जल्द फैसला करके बता दे, क्योंकि अगर तेरी पत्नी इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। हाँ, और जब तक मुझे फैसला नहीं सुनाता तब तक मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अरे ना मैं खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। हाँ, तुम लोगों ने तो मुझे मजाक ही समझ लिया। कितना बर्दाश्त करूं? अब फैसला आपके हाथ में कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे तलाक देंगे या अपने साथ रखेंगे? देखिए मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपने मुझे छोड़ा ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। हाँ, लेकिन इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं अपने मेके नहीं जाऊंगी रहने के लिए। मानो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिस तरह तुम मुझे चाहती हो, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन तुम जानती हो माँ कितनी जिद्दी है। अगर मैं तुझे मेके छोड़ के ना आया तो माँ कुछ ना कुछ खुद को कर डालेंगी, या यही घर छोड़ के चली जाएंगी। मैं क्या करूँगा फिर? तुझे पता है ना माँ की जिद का, उनकी जिद का किसी की नहीं चलती। अच्छा, तो आप ये कह चाहते हैं आप मुझे छोड़ देंगे? मतलब आपको मेरी कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी माँ की फिक्र है? मानो बात छोड़ने की नहीं है। अब तुम खुद सोचो, माँ कुछ गलत तो नहीं ना कह रही? तुम अपनी जगह मेरी माँ को रख के देखो। अरे मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वो भी चाहती है कि उनके आंगन में छोटे छोटे बच्चे खेलें। माँ की उम्र भी बढ़ती जा रही है। उनकी ख्वाहिश तो ठीक है ना, उन्होंने कुछ गलत तो कहा नहीं। अगर मम्मी की अपनी जगह ठीक है तो क्या मैं गलत हूँ? मैं भी तो ठीक हूँ ना अपनी जगह। अरे ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं माँ बनूं। मैं भी चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हो मेरे भी, जो मुझे हर वक्त मम्मी कहे। मैं उनके सपने सजाऊं, उनके प्यारे प्यारे कपड़े लूं, उनके साथ खेलूं। अरे मेरी भी तो इतनी ज्यादा ख्वाहिश है ना। तुम लोग को मेरा दुख नजर नहीं आता। ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मैं अंदर से कितनी टूट चुकी हूँ ये नजर नहीं आता। सब लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि हर रोज चाहती है वो माँ बने। ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो माँ ने धमकी दे दी ना, बस समझो वो माँ ने कर लिया। माँ क्या मेरी कभी नहीं चली, और तो पापा की नहीं चलती, मेरी को खाक चलेगी। तुमने देखा नहीं, पापा माँ को कुछ नहीं कहते,
कि उनको पता है इसने जो कह दिया वो करना है। माँ ने एक दो मरतबा अपने आप को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की है। अरे अगर वो उस वक्त इस हद तक जा सकती है तो अब न जाने क्या कर लेंगी खुद को ना। मैं तो बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है माँ कुछ कर ही न डालें। आप कहना चाहते हैं आप मुझे छोड़ देंगे ना? यानी कि मेरी कोई गलती भी नहीं, फिर भी मुझसे मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरा ससुराल, मेरा पति दूर हो जाएगा? आप ही बताएं, मैंने कोई दोष किया है? मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, लेकिन मुझे सजा क्यों मिल रही है? मैं भी तो चाहती हूँ मैं माँ बनूं, इतना कुछ तो कर रही हूँ, मुझे मत छोड़िए ना प्लीज। आप मुझे समझिए ना, आप तो मेरे शोहर हैं। अगर आप मेरा साथ ही देंगे तो कौन देगा? अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। लेकिन तुम ऐसा करो, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन तुम 2-4 दिनों के लिए ना प्लीज अपने मैके चले जाओ। मैं इसके बाद खुद लेने आ जाऊंगा जब मामला थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी मामला बहुत गर्म है, अगर अभी तुम ना गए अपने मैके तो माँ सच में खुद को कुछ कर डालेंगी। प्लीज सिर्फ कुछ दिनों के बाद मैं खुद लेने आऊंगा। मैं तुझे तलाक भी नहीं दूंगा। ठीक है, आप अपनी माँ की जिद पूरी कीजिए, मेरी बारे में मत सोचिए। आपको जो मन करे, जब मन करे आप वो कीजिएगा। चली जाऊंगी मैं अपने मैके खुद ही। क्या हो गया? मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा ना, अब इस तरह जिद मत करो। और वैसे भी हम लोग फोन में बात करेंगे ना एक दूसरे से। मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, और मैं कल आऊंगा ऑफिस से कब आज भी। बस कीजिए, मुझे झूठे दिलासे देना बंद कीजिए। आप मुझसे कल मिलने आएंगे ऑफिस के बाद, अच्छे से जानती हूँ। आप तो अपनी मम्मी की परमिशन के बिना कुछ नहीं करते, और आप मुझसे मिलने आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। अरे आप तो शायद कॉल भी अपनी मम्मी से पूछ कर ही करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ अच्छे से आपको। आप अपनी मम्मी से पूछे बिना कोई काम नहीं करते, आपको सिर्फ अपनी मम्मी की पड़ी रहती है। मेरी तो जैसे कोई फिक्र है ही नहीं। और मुझे यकीन है मम्मी जी का गुस्सा कभी ठंडा नहीं होगा, इसलिए आप मुझे ना कभी लेने आएंगे और ना शायद मुझसे बात करेंगे। मम्मी जी का गुस्सा तभी ठंडा होगा जब उनको कोई पोता या पोती मिलेगी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो ट्रीटमेंट करवा के थक चुकी हूँ। किसी को मेरा दुख दर्द नजर क्यों नहीं आता? क्या हो गया? इस तरह मायूसी की बातें मत करो। अरे ऊपर वाले के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। कुछ चीजें देर से होती हैं, लेकिन होती जरूर है। मुझे उम्मीद है तुम्हारी खोज जरूर बढ़ेगी। अरे होगा हमारा भी बच्चा। क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, लेकिन अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ। सुबह फिर मैं अपने मैके चले जाऊंगी ताकि आपकी मम्मी खुश रह सके। आई एम सॉरी मानो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाता सही से। मैं क्या करूँ? मैं मम्मी से बहुत डरता हूँ। मैं कुछ नहीं बोल पाता उनके आगे। मानो बेटा, इस तरह ये अचानक से सब ठीक है ना? और तो रो क्यों रही है? अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा कभी। दामाद जी बैठो तो सही। आप अभी तो आए, कुछ चाय नाश्ता कीजिए। और आप ये तो बताइए सब ठीक है ना? आप इस तरह मानो को अचानक से लिए हैं, सब ठीक लग रहा है ना? मेरा दिल बैठ रह जा रहा है, प्लीज कुछ तो बोलिए। मम्मी जी आप वो सब कुछ मानो से पूछ लेगा प्लीज। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। क्या हुआ बेटा? प्लीज, मेरा मन बैठा जा रहा है, जल्दी बोल। अरे तू इस तरह रो क्यों रही है? सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? माँ कुछ ठीक नहीं है। माँ मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया, ये कह के कि मैं इनके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। माँ मैं क्या करूँगी? क्या मतलब? वो कैसे तुझे, मतलब कैसे तेरी सास तुझे घर से बाहर निकाल सकती है? इसमें तेरा क्या दोष है? हाँ दीदी, आपके पूरे समाज के सामने शादी है, ऐसे कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं शादी कि आपकी सास ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। अरे हम बात करेंगे, उनकी हिम्मत भी कैसी, हमारे बेटे को ऐसे घर में। भाभी ये तो आप कह रही ना, लेकिन वो नहीं समझती। वो कहती है उनको वारिस चाहिए, उनको औलाद चाहिए। पर ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को? मैं खुद थक चुकी हूँ। पर समझन जी इतनी भी बुरी नहीं कि तुझे सिर्फ इस बात पे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा तो दिमाग बैठा जा रहा है सोच के। तो रुक जा, हो सकता है कोई और बात भी हो। मैं ऐसा करती हूँ, तेरे भैया को कॉल करती हूँ, उसे कहूँगी कि आते वक्त ना तेरे ससुराल करें, उनसे बात करें, पूछे अरे ऐसे कैसे तुझे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है माँ, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं, अब भैया से कही, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी? इसके अलावा कोई बात नहीं, बस यही बात है। सच कहूँ तो मेरा दिमाग बैठा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे एक बेटी पहले बैठी है ब्याने के लिए, उसकी शादी अभी तक हो नहीं रही, दूसरी भी बेटी आके बैठ जाएगी, लोग कितनी बातें बनाएंगे, पता नहीं क्या कर कहेंगे।
और अगर तो ये इस घर में आके बैठ गई, तुझे तलाक होगी तो फिर तो तेरी बहन की कभी शादी हो ही नहीं पाएगी। भला ऐसी लड़की को कौन ब्याहते हैं जिनकी बहनों को तलाक हुई है? ना ना ना, मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो ठीक है। अगर दीदी मेके में आके बैठ गई ना, बस फिर मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी दूसरी नंद की शादी कर पाएंगे। अरे आगे इतनी मुश्किलात हो रही हैं, फिर तो और हो जाएंगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा शादी करना। भाभी, माँ जी, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊँ? मेरा मेके के सिवा है ही कौन? आप ही बताइए। मैं इस घर में नहीं आती, बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अरे मैंने मम्मी जी के हाथ पर जोड़े, उनके आगे भीख मांगी, गिड़गिड़ाई कि मुझे मेरे ससुराल से मत निकाले, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने उन्हें कहा था मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? उन्होंने कहा अपने मेके चले जाओ, पर अपनी शक्ल मत दिखाना। हैरानी इस बात की है, अरे दामाद जी ने भी इतनी जल्दी मान ली बात। अरे कोई तो गड़बड़ होगी ना, मैं नहीं मानती। अभी कोई गड़बड़ नहीं है, कह तो रही हूँ। इन्होंने भी यही कह दिया कि कुछ दिन अपने मेके चले जाओ, फिर मैं माँ को समझा दूंगा। उनकी माँ की आगे उनकी नहीं चलती, वो बहुत जिद्दी है। उन्होंने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगी, बस ये डर गए हैं इस बात पर। मम्मी भाभी, क्या हो गया आप लोगों को? आते कितने सवाल जवाब किए जा रही हैं। अभी तो है बेचारी, उनको बैठ लेने दीजिए। बस आपने आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। अरे वो क्या कहना चाह रही है? आप उनकी बात तो सुनिए। अरे तू क्यों नहीं समझती? मैं तेरी भलाई के लिए बात कर रही हूँ, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। आगे तेरे ढंग की वैसे तेरी शादी नहीं हो रही, ऊपर से तेरी बहन भी घर आकर बैठ जाएगी। बस फिर तो बोल जा तेरी कभी शादी होगी। लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे, उनको तो मौका चाहिए। हाँ, इतनी मुश्किल से रिश्ता ढूंढा था और ये भी घर आके बैठ गई। अब तेरे लिए कैसे ढूंढूं मैं? अरे मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें हमारी बात समझ क्यों नहीं आ रही? इसमें तेरा ही भला है और तेरी बहन का भी। भाभी आप भी, कम से कम मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर से बातें कैसे कर सकती हैं? अरे इस वक्त ये बड़ी समस्या नहीं कि मेरी शादी कैसे होगी, नहीं होती तो ना हो, मुझे कितनी जल्दी भी नहीं है। अरे इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दीदी की सास को कैसे समझाया जाए कि वो अपने घर किस तरह जाए दोबारा, कैसे खुश रहें, ना कि इस बात पर कि मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए इनको वापस भेज दो। हमें उनकी खुशियों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अरे बस काटो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम तुम्हारी बहन के दुश्मन है, जैसे उसके साथ जो कुछ हो गया हमें तो फील ही नहीं हो रहा है ना, हमें तो कोई दुख ही नहीं है। अरे हम तो उसके भले की बात कर रहे हैं, वरना हमें क्या पड़ी है कुछ भी कहने की? दुश्मन नहीं तो फिर दोस्त भी नहीं ला गए, दुश्मनों से बात करी बात करेंगे। मम्मी आप अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हैं? आपकी तो ये लाडली बेटी थी ना, क्या हो जाते हैं आप लोगों को? मुझे तो समझ नहीं आता। अगर बेटी थोड़ी देर के लिए मेके आ जाए, बस सारा घर आसमान पे चढ़ जाते हैं, जिससे वो घर वाकई छोड़ ना आई हो। क्यों, आखिर क्यों ये समझना करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। वैसे एक बात है, दामाद जी ना मानो से बहुत प्यार करते हैं, और मानो ने कहा भी है कि 1-2 दिन तक आकर वो इसे ले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इनकी माँ मान ही जाएगी। आपको पता भी है दीदी की सास कितनी टेढ़ी है? अगर वो ना मानी तो क्या दीदी भी कभी नहीं जाएगी यहाँ से? अरे हमें इस मसले का हल निकालना चाहिए। हाय अब मैं क्या करूँगी? इतनी मुश्किल से मैंने अपनी बेटी की शादी की थी और वो भी घर आके बैठ जाएगी, और दूसरी बेटी उसके रंग की वजह से अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही। अब मैं क्या करूँगी? 2 बेटियों का बोझ कैसे उठाऊँ मैं? अरे माँ, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे कुछ सोचते ना, हम लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अब रोना बंद कीजिए। जो तुम लोग ही सोचो, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मैं तो आराम करने जा रही हूँ। इतनी टेंशन है। देखा, अरे तुम दोनों बहनों को ऐसे मार होते हुए चलेगी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए। हाँ, दोनों सांप बन के बैठ गई हैं बस। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप हमारी माँ के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं? अरे आप कहना क्या चाहती हैं कि माँ हमसे बहुत कोई प्यार नहीं करती? माँ दीदी की दुश्मन नहीं है, वो बस इस वक्त शौक में है और इसलिए उनकी तबीयत खराब हो रही है, वरना वो अच्छे से जानती हैं दीदी का कोई दोष नहीं, वो तो बस गुस्से में थी इसलिए सब कह के चलेगी। पर हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, बात करते हैं इस बात पर। अच्छा दीदी, आप सच बताइए कि हुआ क्या है? अरे इस तरह तो अचानक बात ही ना होगी, कोई ना कोई बात तो स्टार्ट हुई होगी। सोच के बताइए जल्दी से, और एक कल बताइएगा। भाभी वो हम सैक है ना, पोता हुआ था तो वो बस मिठाई देने आई थी। इसी बात पर माँ बहुत बड़ा कटी और मुझे बुरा भला कहने लगी कि मैं इनको एक पोता भी नहीं दे सकी, दादी बने का सुख नहीं दे सकी, इसलिए मुझे घर दो छोड़ देना चाहिए और मेके में रहना चाहिए क्योंकि मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ। सच में इसके अलावा कोई बात नहीं। मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मुझे एक भी बात नहीं मानी। फिर ये आगे मम्मी जी ने इन्हें भी साफ साफ कह दिया कि अगर तेरी पत्नी इस घर से ना गई तो मैं जहर खा लूंगी, इस घर से कहीं दूर चली जाऊंगी। इसलिए इन्होंने मुझे कहा कि तू कुछ दिन अपने मैके चले जा, फिर मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। अरे दीदी आप चिंता ही ना करें,
हम आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। बात बस इसी चीज की है ना। लो, ये तो मसला हल हो जाएगा। आपको बताए, मेरी दोस्त ने एक ट्रीटमेंट करवाया था और उसके बाद उसके यहाँ औलाद होगी। अरे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। पर भाभी, आप तो जानती है ना, मैंने आके बहुत से ट्रीटमेंट करवा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत से कीमो का भी दिखाया है। अरे आप इतनी टेंशन क्यों ले लेती थी? मैं कह रही ना, जहाँ पर इतने डॉक्टरों को दिखाया, मेरे कहने पर आप एक डॉक्टर के पास चली गए ना। अरे वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना। चले आप बैठिए, मैं जरा मम्मी को देख लूँ, वो रोते हुए अपने कमरे में गई हैं। ठीक है भाभी। माँ, इन्होंने बात की थी तुम्हारी जी से, वो भी यही कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे अपनी माँ को समझा देंगे और फिर वो मानो को यहाँ से ले जाएगा। बस इतने से बात ही हो पाई। पर बेटा, मुझे इसी बात की चिंता हो रही है कि अगर दामाद जी अपनी माँ को ना मना पाए तो, उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो क्या होगा हमारी मानो का। और तो दूसरी बेटी भी घर में बैठी है, उसका तो कभी रिश्ता हो ही नहीं पाएगा। मैं क्या करूं? माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? प्लीज रोना बंद कीजिए। मैंने एक अच्छे से डॉक्टर को उसे बताया है, मुझे उम्मीद है कुछ तो कुछ हो जाएगा। अरे समतन जी ने उसे इतने ज्यादा डॉक्टर को दिखाया, इतने इलाज करवाए, इतने पैसे खर्च किए, तब कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या फायदा होगा? मुझे तो लग रहा है कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बेटी नहीं जाने वाली कहीं भी। माँ, इससे रोना बंद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों इतना सोच रही हैं? और वैसे भी दीदी अगर यहाँ पर आई है तो इसका ये मतलब नहीं ना कि छोटी का रिश्ता नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। छोटी का जहाँ रिश्ता लिखा होगा हो जाएगा। क्या बना बेटा? डॉक्टर क्या कह रही हैं अब? अरे माँ, चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बताया सब ठीक है, इनके अंदर कोई कमी नहीं और ना ये बांझ है, ये माँ बन सकती हैं। बेटा वही तो बात है, अगर इसके अंदर कोई कमी नहीं, ये अभी तक माँ क्यों नहीं बनी? मैं तो ये सोच रही हूँ अभी तक। अरे माँ, मैं आपको सब समझाती हूँ, लेकिन आप ऐसा कीजिए, पहले दीदी की सास को और इनके पति को बुला लीजिए, सब में बात हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक है, मैं बुला लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो लोग समझेंगे। ऐसे कैसे नहीं समझेंगे? मैं समझा दूंगी, बुलाइए तो सही। सच कहूँ ना समदन जी, मुझे तो गुस्सा आप पर है। अगर आपको पता था आपकी बेटी माँ नहीं बन सकती, तो आपने इस बांझ औरत को हमारे साथ पर क्या मुसल्लत किया? अपनी बेटी को हमारे पल्ले बांध दिया। हाँ? समदन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? होश में तो है? अरे कौन सी माँ को पता चलता है कि उससे कवारी बेटी माँ बन सकती है कि नहीं? आप लगता है अपना होश खो बैठी हैं, ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अरे आंटी जी देखिए, आप गुस्सा थूक दीजिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। हम लोग दीदी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे, उन्होंने कहा इसके अंदर कोई कमी नहीं, ये माँ बन सकती है। वाह वाह वाह! अरे तूने ऐसा कौन सा डॉक्टर इजाद कर लिया है जो कह रही है माँ बन सकती है? मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाया, इतने दवा इलाज की, हकीमों को दिखाया, सबने कह दी कि माँ नहीं बन सकती। हाँ? मुझे लगता है तो खुद से बहाने गाड़ी के। अरे आंटी जी, मैं जो कह रही बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, मैं खुद से बातें क्यों बनाऊंगी? अरे वो जो डॉक्टर है ना, बीना थी, वो तो आपने सुना ही होगा। हाँ, मैंने सुना है। अब ये क्या बकवास करने जा रही हैं? समझन जी, आप ऐसा करें, अपनी बहू का भी इलाज करें। लगता है इस घर में सारे पागल हैं। माँ, आप एक मिनट तो भाभी की बात तो सुन लें। देखिए, मैं आपको सही से समझाती हूँ। उस हॉस्पिटल में एक ऐसा इलाज होता है जिससे लोग माँ बाप बन जाते हैं। अरे बस थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन करवाना होता है, इसके अलावा कोई बात नहीं। ये क्या बहू बोली जा रही है? अरे मुझे इस तरीके से ना अपने बच्चों को माँ बाप नहीं बनाना और ना दादी बनना है। न जाने किसका खून होगा, किसका बच्चा होगा। ये क्या फर्टिलाइजेशन वगैरह बोली जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आती। आंटी मेरी बात तो सुनिए। अरे वो आपके बहू और बेटे का ही बच्चा होगा, किसी और का नहीं होगा। मैं जो कहना चाह रही वो तो समझिए आप, बस गुस्सा किए जा रही हैं। माँ, आप भाभी की बात तो सुन लीजिए। अरे ये सांस तक चमकदार है, ये मैंने सुन रखा है, सही कह रही है भाभी। बस कर दे हमें बेवकूफ बनाना। अरे बहुत बनने बेवकूफ, अब नहीं बनेंगे। चलो उठो बेटा, चलते यहाँ से। ये तो बस अपनी बेटी का गर्व बसाने के लिए कुछ भी कही जा रही हैं। बहन जी, हम आपको बेवकूफ क्यों बनाएंगे? हम सही कह रहे हैं। ये भी बता दीजिए कि इन चीजों पे खर्चा कितना आएगा, कौन उठाएगा खर्चा? हाँ? बस मैं नहीं उठा रही हूँ खर्चे। माँ, खर्चे की चिंता मत कीजिए, मैं उठा लूंगा। तू तो चुप रहे तो ही बेहतर है। आगे हमने इस बहू के इलाज में इतने पैसे खर्च कर दिए खामखा, और तू चाहते अब और पैसे दे? पागल वागल है क्या? कोई पैसा नहीं मिलेगा इनको। आंटी जी, जहाँ पर पैसे खर्च करने चाहिए थे वहाँ आप कर नहीं रही, और जहाँ नहीं करने चाहिए थे वहाँ आपने इतने पैसे खर्च कर दिए। इसमें फायदा है, मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बातों को? अब अपने बेटे की तरफ देखिए, आपको लगता है वो मानो दीदी के बगैर रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। आपको नजर नहीं आता? इसमें इतनी गारंटी है, क्या वो लिख कर दे सकते हैं? ये सब इलाज वगाज कराने के बाद मुझे दादी बनने का सुख मिल जाएगा। हाँ आंटी जी, लिख कर भी दे देंगे, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है, मैं तो एक शर्त पर ही मानूंगी कि इस इलाज पर जितना भी खर्चा होगा बहू के मेके वाले उठाएंगे।
वरना अपनी बेटी को अपने पास रखी, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। मैं तो अपने बेटी की दूसरी शादी करा लूंगी, मुझे क्या। हाँ, 1000 लड़के मिल जाएंगे इसको। आप लोग अपने इलाज अपने पास रखी, जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर खड़ा कर मुंह के देख रहे हैं, चल। जीजा जी आप तो समझने की कोशिश कीजिए, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, प्लीज रोकिए अपनी माँ को। मैं माँ को छोड़कर अभी आता हूँ। करवा ले तुम लोगों ने अपनी इंसल्ट, कह दिया था ना कोई फायदा नहीं। अरे इसकी सास कभी नहीं मानेगी, वो तो समझने को तैयार नहीं कुछ। अरे मम्मी जी आप क्यों नहीं समझ रही, हम जी सब दीदी को ऐसे कह रहे हैं। दीदी एक मरतबा प्रेग्नेंट होगी ना, फिर देखिएगा दीदी की सास कैसे पानी की तरह पैसे बहाएगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बच्चा जब गोद में आ जाएगा ना, फिर देखिएगा कैसे वो दीदी को मना कर ले जाएंगी। अरे मम्मी जी आप ऐसा कीजिए ना, अभी पैसे आप दे दीजिए थोड़े से, फिर बाद में देखी जाएगी ना, कुछ नहीं होता। अरे मेरे पास कहाँ से पैसे आ गए, तुझे कहाँ से दे दूं पैसे? तू जानती है थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हैं। माँ आप भी मेरी शादी में पहुँच गई, कितनी बार कहूँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करानी, पहले अब दीदी का इलाज कराइए, शादी वादी होती रहेगी, मेरी बात नहीं। और थोड़े बहुत पैसे तो मैं इनसे ले लूंगी, उनके पास कोई ना कोई जमा पर्ची तो होगी। और मुझे उम्मीद है जब हम लोग इलाज शुरू करवाएंगे उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, दे दूंगी मैं पैसे। बस देखिएगा मैं कल ही जाऊंगा डॉक्टर के पास, और मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द इनका जब इलाज शुरू होगा ना, तो फिर ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अरे बहू मैं बहुत खुश हूँ, पता है मुझे कहीं ना कोई उम्मीद थी, जो मैंने इतनी दुआएं की हैं, इतनी मन्नतें मांगी हैं, अरे तो प्रेग्नेंट हो ही जाएगी। अब देख ले मेरी दुआएं रंग ले ही आई हैं। चल अब जल्द से जाने की तैयारी कर, तुझे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ इतनी बड़ी खुशी मिली है मुझे तो। दुआएं मनते? जी भाभी यही वजह, इनकी दुआएं रंग ले आई हैं। अच्छा दोस्तों आप लोग को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।